आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। एएसएम मैथ अकेडमी में खुशामदीद। हकीकत पर मबनी और इंतहाई मालूमाती वीडियो के लिए और मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले हमने अपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ा फंक्शन क्या होता है और फंक्शन से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने उसको सॉल्व किया। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा जा रहा है। देखते हैं, कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग। express the following 1 मिनट में देख लूँ कि जी बेटा ठीक हो गया। अच्छा जी बेटा सॉरी, चलते बढ़ते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसमें हमें कहा जा रहा है, ये इसका थोड़ा सा कलर जो है वो डार्क सा ले लेते हैं कि हमें समझ नजर आए। कहता द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। बेटा एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद अब अपने क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या करने को कह रहा है। देखिए मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इसको कैसे रीड करते हैं। इसको रीड करते हैं, y एज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y जो है वो x का फंक्शन है। ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूं x इज इक्वल टू एफ ऑफ z कर दूं, तो हम इसको कैसे रीड कर लेंगे? x इज अ फंक्शन ऑफ z। और ऐसे अगर मैं ये लिख दूं a इज इक्वल टू, चले p कर देता हूं, तो मतलब है a इज अ फंक्शन ऑफ p। तो अब इसको अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, हमें आसानी समझ आ जाएगी। कहता है पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कि हमने एक्सप्रेस करना है कि जो स्क्वायर का पैरामीटर, स्क्वायर कौन सी ऐसी शेप जिसके चारों साइड इक्वल हो, तो कहते हैं स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो फंक्शन है उसके एरिया का, यानी हमने p एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ये लिखना है, ये चीज लेके आनी है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम स्क्वायर का पैरामीटर निकालते हैं, फिर स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, फिर उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ से देखें स्क्वायर कौन सी शेप होती है? ऐसी शेप, ये पार्ट ए सॉल्व करने लगा हूं, ऐसी शेप जिसके चारों साइड इक्वल हो। अब उन चारों साइड के इक्वल को मैं कह देता हूं, चार साइड इक्वल है यानी ये भी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल हो गई, इसकी भी लेंथ एल हो गई, इसकी भी लेंथ एल हो गई जी। अब आपको पता है कि बेटा पैरामीटर का फार्मूला का सम ऑफ ऑल साइडेड, यानी p पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पर साइड्स क्या है मेरे पास? l प्लस l प्लस l प्लस l, तो पैरामीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 4l। ठीक है बेटा, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। और अब आता हूं एरिया की तरफ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो अब स्क्वायर की लेंथ विड्थ लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती है, मतलब ये भी एल हो गया
और ये भी एल हो गया, और एरिया को ए से डिनोट कर लेता हूँ, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। अब मुझे ना यानी पी इज ए फंक्शन ऑफ ए, यानी इस एल की जगह पर मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। यानी पी की जगह पर मेरे पास क्या आना चाहिए, सॉरी एल की जगह पर, ये जो एल है ना इसकी जगह पर मेरे पास इक्वेशन 1 में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो फिर मैं कैसे कहूँगा, पी इज ए फंक्शन ऑफ एरिया। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों तरफ इसके रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट और इसके ये ऐसे दोनों स्क्वायर रूट लिया तो ये कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ गया एल। अब लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ एल इन 1, क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो p इज इक्वल टू 4 और l की वैल्यू क्या आ गई, a का स्क्वायर रूट। ये मेरा आंसर मैंने एक्सप्रेस कर दिया कि p इज ए फंक्शन ऑफ a, ठीक है। यानी p इज एक्सप्रेस्ड, p इज एक्सप्रेस्ड एज एरिया, ठीक हो गया बेटा। यानी ये हमारा आंसर हो गया जी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या क्या जा रहा है। जी सेकंड पार्ट में देखते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, और वहां पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है द एरिया A of a circle as a function of its circumference C, यानी कि एरिया जो है सर्कल का वो फंक्शन हो उसके सर्कमफेरेंस का, यानी ये चीज हमने लेके आनी, ये देखते हैं ये रिलेशन में लेके आनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, सर्कल ड्रा करता हूं, ये देखें सर्कल ड्रा किया, ये मैं कहता हूं इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस हो गया आर। अब मैं कह देता हूं लेट आर बी दी रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल। तो फिर मुझे पता है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ अ स्क्वायर और किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। इसका मैं नाम देता हूं क्वेश्चन 1। और मुझे भी पता है कि सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कल, ये बेटा ये करेक्शन कर लें कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा, सर्कल आएगा, बस बाय मिस्टेक सी में ये हो गया, सर्कल हो गया। सर्कल फेरेंस ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाँ यानी सी से डिनोट कर देता हूँ 2 पाई आर के। मुझे क्या लेके आना है, मुझे लेके आना है एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। मतलब अगर ये देखें, यानी यहाँ पे लिख रहे तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी यहाँ पर आर की जगह पर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ये सी आना चाहिए। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर पुट कर देंगे तो इधर 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो सी अवर 2 पाई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। अब लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ आर इन 1, तो फिर एरिया ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल आ जाएगा पाई और आर क्या आ जाएगा, सी बाय 2 पाई और ये ऊपर स्क्वायर, तो ये पाई ऐसे ही सी का स्क्वायर ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर हो गया। ये पाई इस पाई से कट गया तो मेरे पास आ जाएगा
ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 4 पाई। ठीक हो बेटा, तो ये मेरा आंसर आ गया, यानी एक्सप्रेस हो गया है एरिया इज अ सर्कल इन टर्म ऑफ सर्कमफेरेंस। अब थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं, और थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है, कहता है द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब is a function of the area A of its base। तो अब the volume V of a cube, यानी मुझे लेके आना है V is equal to, यानी V is a function of area, ये कुछ रिलेशन सी होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं क्यूब, यानी ये पार्ट सी। क्यूब कौन सी शेप होती है, जिसके लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल हो। ठीक है बेटा, यहां से मैं फर्ज करके ड्रा कर लेता हूं, यहां से ये मेरे पास एक क्यूब शेप आ गई है। इसमें मैं कहता हूं ये क्या नाम है, मेरी लेंथ हो गई, ये मेरी इसका थोड़ा छोटा कर लूं कि जी, कह देता हूँ ये मेरा लेंथ हो गई, ये मेरी विड्थ हो गई, और ये मेरी हाइट हो गई। यानी क्यूब की लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल होती है, तभी मैंने स्क्वायर का नाम दे दिया। अब मैं कहता हूँ लेट एल बी दी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब। तो फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के। तो लेंथ विड्थ और हाइट तीनों ही एल है, तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू एल इंटू एल, तो ये हो जाएगा एल क्यूब। ये लेंथ जो है ना, ये एल जो है लेंथ का है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 1। अब देखते हैं एरिया ऑफ ए बेस, इधर लिख लेते हैं एरिया ऑफ अ बेस। तो वो कितना हमें पता है, लेंथ इंटू विड्थ होगा, तो वो भी क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। मुझे वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया भी, यानी इधर एल की जगह पर मुझे क्या चाहिए, अब ए चाहिए, एल की जगह पर क्या चाहिए, ए चाहिए। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो इधर स्क्वायर रूट लेता हूँ, इधर भी स्क्वायर रूट, दोनों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और ये कट जाएंगे, तो मेरे पास ए स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा एल। यानी पुट इन 1 करते हैं, तो वी और एल की जगह पर ए का स्क्वायर रूट और ऊपर पावर 3, ये आंसर आ गया। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ बुक वाला आंसर लाने के लिए, ए का स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2 होल की पावर ये 3, तो पावर के ऊपर पावर और पावर मल्टीप्लाई होती है, तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3 1 जाते 3/2। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में क्या नाम है, हम देखेंगे कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है और उसकी रेंज क्या होती है। इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मैं एक फंक्शन में सिर्फ एक लेक्चर में सिर्फ आपको बताऊंगा डोमेन क्या होती है और उसको कैसे फाइंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बनाऊंगा जिस पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि रेंज क्या होती है और रेंज को कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।